कमल अर्पण सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति। कल्पना कीजिए उस प्राचीन काल की जब पूरे ब्रह्मांड पर असुरों का और अधर्म का एक गहरा काला साया मंडरा रहा था। तीनों लोकों में बस हाहाकार मचा हुआ था। ऐसे में धर्म और सृष्टि को बचाने का पूरा भार भगवान विष्णु के कंधों पर आ गया। लेकिन इस महासंकट को टालने और दुष्शक्तियों का अंत करने के लिए उन्हें एक ऐसे अजेय और अचूक दिव्य अस्त्र की आवश्यकता थी जो कभी अपना लक्ष्य न चूके। तो आइए आज की इस व्याख्या में एक प्राचीन कथावाचक की तरह उस गहराई में उतरते हैं जहां से इस परम अस्त्र की उत्पत्ति हुई थी। खैर, आगे बढ़ने से पहले जरा इस गहरे विचार पर ध्यान दीजिए। यदि सच्ची भक्ति के लिए हमें अपनी सबसे प्रिय वस्तु त्यागनी पड़े, तो हमें अपने भीतर के किन भ्रामक आवरणों की बलि देनी होगी। है ना सोचने वाली बात। देखिए, आज की ये कथा केवल एक पौराणिक युद्ध के बारे में बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये पूर्ण आध्यात्मिक समर्पण और त्याग की एक मास्टर क्लास है। ये हमें सिखाती है कि समर्पण का असली मतलब क्या होता है और एक सच्चे भक्त और परमात्मा के बीच प्रेम का बंधन कितना गहरा हो सकता है। आइए मेरे साथ एक अत्यंत प्राचीन और एकांत वन की कल्पना कीजिए। एक ऐसी जगह जहां केवल पत्तों की सरसराहट है, एकदम सन्नाटा और परम शांति। इस रहस्यमयी वातावरण के बीच भगवान विष्णु महादेव को प्रसन्न करने के लिए एक पवित्र शिवलिंग स्थापित करते हैं और फिर वो एक अत्यंत गहन ध्यानमग्न तपस्या शुरू करते हैं। ये कोई आम पूजा नहीं थी, बल्कि ये ब्रह्मांड के रक्षक द्वारा महादेव के प्रति अनंत प्रेम और पूर्ण समर्पण की शुरुआत थी। 1000। जी हाँ, भगवान विष्णु ने कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि पूरे 1000 कमल पुष्प अर्पित करने का एक बेहद कठोर संकल्प लिया। और ये कोई जल्दबाजी में की जाने वाली प्रक्रिया नहीं थी। हर एक फूल के साथ वो शिव सहस्त्र नाम का जाप कर रहे थे। एक नाम, एक कमल। सोचिए, इस प्रक्रिया ने उस शांत वन में एक कैसी अद्भुत ध्यानमग्न लय पैदा कर दी होगी, जहां हर मंत्र के साथ एक दिव्य ऊर्जा का संचार हो रहा था। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि इस अनुष्ठान के लिए कमल को ही क्यों चुना गया, मतलब कोई और फूल क्यों नहीं। दरअसल सनातन परंपरा में कमल को परम पवित्रता, दिव्य कृपा, जागृत चेतना और निर्मल भक्ति का सबसे महान प्रतीक माना गया है। और एक बात याद रखिए, भगवान विष्णु स्वयं कमलनयन कहलाते हैं। तो हर एक फूल चढ़ाने के साथ सिर्फ मंत्र नहीं पढ़ा जा रहा था, बल्कि उसके साथ जुड़ रहा था एक गहरा भाव, एक विशुद्ध भावना और ईश्वर के प्रति अत्यंत शुद्ध प्रेम। लेकिन देखिए, महादेव तो भक्त वत्सल है ना। वो अपने भक्तों की आस्था की गहराई जरूर परखते हैं। वो ये देखना चाहते थे कि क्या ये अनुष्ठान सिर्फ एक नियम की तरह हो रहा है या इसमें सच में अपना सब कुछ सौंप देने का भाव है। और इसी सत्य को परखने के लिए शिवजी ने चुपचाप बिना किसी आहट के उन 1000 कमलों में से एक फूल गायब कर दिया। अब वहां सिर्फ 999 फूल बचे। और बस यहीं से इस कथा में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जरा उस पल के तनाव को महसूस कीजिए। जैसे ही अंतिम फूल चढ़ाने का समय आया, भगवान विष्णु ने देखा कि एक कमल कम है। अब क्या हो? संकल्प तो बीच में नहीं छोड़ा जा सकता था और शिव को दिया वचन टूटना तो असंभव था। तभी उन्हें याद आया कि उन्हें स्वयं कमल नयन कहा जाता है, यानी वो जिनकी आंखें कमल के समान सुंदर और पवित्र हैं। फिर क्या था? बिना एक पल गवाए, बिना किसी शारीरिक दर्द की परवाह किए, उन्होंने अपनी ही आंख निकालकर शिवलिंग पर चढ़ाने का एक बेहद निडर फैसला ले लिया। यहां इस विरोधाभास को देखिए, कितना अद्भुत है ना। एक तरफ वो खाली जगह है जहां एक मामूली सा फूल होना चाहिए था, और दूसरी तरफ दृष्टि और चेतना का वो परम अर्पण है। ये तुलना हमें बिल्कुल साफ दिखाती है कि बाहरी भौतिक चीजों की कमी को केवल आंतरिक चेतना के सबसे बड़े बलिदान से ही पूरा किया जा सकता है। वास्तव में यही तो समर्पण की चरम सीमा है। इस भौतिक क्रिया के पीछे का जो आध्यात्मिक अर्थ है ना, वो और भी ज्यादा गहरा है। देखिए, आंख सिर्फ देखने का एक अंग नहीं है। ये हमारी चेतना, हमारे देखने के नजरिए और सबसे बढ़कर हमारे अहंकार यानी हमारे मैं के भाव का प्रतीक है। तो अपनी आंख अर्पित करने का सीधा सा अर्थ था ईश्वर के सामने अपने अहंकार को पूरी तरह मिटा देना और अपनी चेतना को पूरी तरह से सौंप देना। यह हमें बताता है कि एक सच्चा भक्त अपनी सबसे प्रिय चीज भी त्यागने से पीछे नहीं हटता। और फिर आता है वो सबसे भावुक पल। जैसे ही भगवान विष्णु अपना नेत्र निकालने ही वाले थे, दृश्य एकदम अपने चरम पर पहुंच गया। साक्षात भगवान शिव तुरंत वहां प्रकट हो गए और उन्होंने विष्णु जी का हाथ पकड़ लिया। महादेव अत्यंत प्रसन्न थे। क्यों? क्योंकि ईश्वर को हमारा सोना चांदी, वैभव या हमारी शारीरिक पीड़ा नहीं चाहिए होती।
उन्हें तो बस हमारी सच्ची भावना और विशुद्ध प्रेम चाहिए। वास्तव में वो सिर्फ एक परीक्षा थी जिसे भगवान विष्णु ने अपने असीम प्रेम से पार कर लिया था। अब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर जो वरदान दिया ना, उसका शाब्दिक अर्थ बड़ा ही दिलचस्प है। वो वरदान था सुदर्शन चक्र। अगर हम इसे तोड़ें तो सु का अर्थ होता है अत्यंत शुभ या एकदम उत्तम, और दर्शन का अर्थ है दृष्टि, यानी एक ऐसा अस्त्र जो सही, उत्तम और स्पष्ट दृष्टि दे। और ये दृष्टि कोई साधारण भौतिक दृष्टि नहीं है, बल्कि पूरे ब्रह्मांडीय सत्य को देखने की क्षमता है। इस दिव्य अकल्पनीय ऊर्जा की जरा कल्पना कीजिए। एक ऐसा घूमता हुआ अस्त्र जिसकी गति प्रकाश से भी तेज है और जो चकाचौंध कर देने वाली रोशनी से भरा है। ये कोई आम हथियार नहीं है, ये एक चेतन, जीवित अस्त्र है जो खुद अपने फैसले ले सकता है। ये कभी अपना लक्ष्य नहीं चूकता और पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ और सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए ही प्रहार करता है। अधर्म या किसी स्वार्थ के लिए इसका इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। सुदर्शन चक्र का प्रतीकावाद असल में बहुत गहरा है। ये सिर्फ युद्ध के मैदान में दुश्मनों के सिर काटने का काम नहीं करता, बल्कि ये एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक रूपक है। ये हमारे मन के भीतर छिपे अज्ञान के अंधेरे, अधर्म और हमारे सबसे बड़े दुश्मन यानी हमारे अहंकार को काट फेंकने का काम करता है। कुल मिलाकर ये अस्त्र हमारे मन के भ्रामक जालों को चीरते हुए सत्य का रास्ता साफ करता है। एक और बहुत ही कमाल की बात बताऊं, कुछ बेहद रोचक परंपराओं में यह माना जाता है कि सुदर्शन चक्र कई दिव्य ऊर्जाओं का एक परफेक्ट ब्रह्मांडीय फ्यूजन है। जैसा कि आप समझ सकते हैं, ये ऊर्जा लगभग बराबर बटी हुई है। इसमें 1/3 शिव की भस्म कर देने वाली अग्नि शक्ति है, 1/3 सूर्य का प्रचंड तेज है और बाकी भगवान विष्णु की अपनी परम दिव्य चेतना शामिल है। ये हरि और हर यानी विष्णु और शिव की पूर्ण और अटूट एकता का सबसे शानदार और शक्तिशाली भौतिक रूप है। और आपको क्या लगता है, ये सिर्फ एक कहानी है? जी नहीं, ये पवित्र कथा सदियों से हमारी चेतना का एक अहम हिस्सा रही है। इसके तार हमारे प्राचीन ग्रंथों जैसे कि शिव पुराण और स्कंद पुराण से सीधे जुड़े हुए हैं। सदियों से इस अद्भुत कथा को संजोकर रखा गया है। खास तौर पर दक्षिण भारत के कई प्राचीन मंदिरों में, जैसे कि श्रीकालहस्ती मंदिर में, आज भी शिव भक्ति और नेत्र समर्पण की इन महान परंपराओं को बहुत ही श्रद्धा के साथ जीवंत रखा गया है। तो इस पूरी व्याख्या का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी निष्कर्ष क्या है? देखिए, विष्णु जी शिव की आराधना कर रहे हैं और शिव जी विष्णु को ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली अस्त्र वरदान में दे रहे हैं। ये बात बिल्कुल साफ साबित करती है कि उन दोनों के बीच कोई भेद या प्रतिस्पर्धा नहीं है। वो दोनों एक ही परम ब्रह्मांडीय सत्य के दो रूप हैं। उनका ये एकत्व, ये एकता ही परम सत्य है। तो इस कथा के अंत में मैं आपको एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जिस प्रकार भगवान विष्णु ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी दृष्टि तक अर्पित कर दी, तो उस परम ब्रह्मांडीय सत्य को पहचानने के लिए हमें अपने मन के भीतर बैठे किन अहंकारों और किन भ्रामक आवरणों की बलि देनी होगी। इस विचार पर गहराई से सोचिएगा जरूर, क्योंकि ये केवल एक कथा नहीं है, ये भीतर की जागृति का एक सीधा मार्ग है।